में कि ईश्वर ने हर इंसान को कला से नवाजा है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कला है और जो बच्चे जन्म लेते हैं बाद में वो भी किसी न किसी कला से प्रेरित ही होते हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान किसी को खाली हाथ धरती पर नहीं भेजते हैं। तो बड़े बड़े विद्वानों ने जो शिक्षण शोध के काम को करते हैं उन्हें शायद लगा होगा कि इस कला के टॉपिक को अगर पकड़ लिया जाए तो छोटे बच्चों को बेहतर ज्ञान दिया जा सकता है, बेहतर जानकारी दी जा सकती है। कला साहित्यिक नहीं होकर के कला खुद ब खुद बोलता है। चित्र है तो वो चित्र कुछ बोलता है। अगर कोई मूर्ति बनी हुई है तो हम मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति के तरफ से कुछ न कुछ बातचीत होती है जिसे हम अनुभव करते हैं। एक नाटककार किसी के द्वारा लिखी गई बातों को प्रस्तुत करता है, बात किसी और की होती है, उसमें कला वो अपना मिक्स करता है जिसे लोग बड़े आसानी से समझते हैं और मजे लेते हैं, जिसका नतीजा है कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड बड़े बड़े और ये हमारे सोशल मीडिया भी काफी आगे है। तो कला का काफी महत्व है। तो बहुत अच्छा धन्यवाद आपको, हमारे जो प्रशिक्षक यहाँ पर हैं, कि आपने मुझे आमंत्रित किया, मौका दिया प्रेजेंटेशन का। मैंने एक बड़ा ही आसान सा विषय चुना है जिसमें एक कमल के फूल को, जो काफी सबके समझ में भी आसानी से आता है, मैंने कमल के फूल को चुना है क्योंकि छोटे बच्चे को बताना था। तो या तो हम बना करके दिखाएं या उनसे ही कमल का फूल बनवा लें। जब वो बड़े ही आनंद से कमल का फूल बना देगा तो उससे रिलेटेड कई तरह की जानकारी हम और बच्चे आपस में मिलकर शेयर करेंगे, जहां उन्हें लगेगा कि हम सिर्फ कलाकारी दिखाए हैं, बदले में काफी जानकारी उसे प्राप्त हो सकती है। जब चित्र बनकर तैयार होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि यह ऐसा वैसा फूल नहीं है, यह फूल पूरे भारत का फूल है, यानी भारत लेवल पर यह फूल है। इस माध्यम से मैं पहली जानकारी दे सकता हूं कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। दूसरा, हम बच्चे को बता सकते हैं कि देखो इस फूल को कई नाम से हम लोग जानते हैं और ऐसा नाम हमारे आसपास में भी है, जैसे नीरज, राजीव, जलज, सरोज। तो इस तरह का नाम के द्वारा हम पर्यायवाची शब्दों की जानकारी बगैर पर्यायवाची शब्द बोले उनको कई नाम से अवगत करा सकते हैं। जो मकसद हमारा है कि पर्यायवाची शब्दों की जानकारी इसे मिले। पहला मकसद में हम कामयाब हुए कि हम उसको राष्ट्रीय स्तर का फूल बताने में कामयाब हुए। तो दूसरा, बगैर पर्यायवाची का नाम लिए हम पर्यायवाची शब्दों से उसे अवगत करा रहे हैं। तीसरा, हम उसे बता रहे कि यह पानी में रहता है। चौथी जानकारी शेयर कर रहे हैं कि यह सफेद और गुलाबी होता है। और जो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगा, साहित्यिक रूप में हम उसे ये बता सकते हैं कि देखो ये कितना गंदा जगह में, कितना कीचड़ में, कितना गलत जगह में है, लेकिन फिर भी ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इस माध्यम से हम उसे एक मोटिवेशनल जानकारी बगैर उसको बताए दे सकते हैं कि आप देखिए कि कितना गंदा जगह में ये है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इंसान भी चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बुरा से बुरा हालात में उसकी जिंदगी क्यों नहीं कट रही हो, अगर वो कमल से कुछ सीख करके अपने जीवन को उस तरह बनाएगा तो वो भी दुनिया में, समाज में हमेशा वो आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। उसके बाद हम बच्चों को धार्मिक रूप में भी बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे को फोटो वगैरह देख करके काफी उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो धार्मिक रूप में भी बता सकते हैं कि कमल का महत्व है। कई देवी देवताओं को और उनके जो कर्म हैं, जो समाज को, मानव को आगे बढ़ाने का काम करता है, उससे भी जोड़कर हम उसे बतला सकते हैं। साथ ही खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, बेहतरीन जो खूबसूरती होती है उसको बढ़ाने के लिए भी हम उसको जानकारी दे सकते हैं। तो ये छोटा सा, चूंकि छोटे बच्चों को बताना था, इसलिए हम बहुत ही आसान सा टॉपिक लिए और इस तरह से हम कई इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं। आशा है कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ताली बजा दीजिए, मेरी अपेक्षा आप
लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं। प्रतिभागी का नाम तो आप लोग नहीं जानते होंगे, बता देते हैं। अरविंद कुमार पासवान जी भरगामा से। गाना तो नहीं, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। देखिए, अभी बच्चे को अगर मालूम हो जाए कि उसके लिए यहाँ जाल बुना जा रहा है, उसको पढ़ाने का सेटिंग किया जा रहा है, और सेटिंग करने के लिए भागमा से लोगों को श्रीनगर बुलाया गया है। ये ट्रैपिंग है, जाल बिछाया जा रहा है और हमको पढ़ाने के लिए सारा सेटिंग हो रहा है। तरह तरह का काफी जानकारी उसे प्राप्त हो सकती है। जब चित्र बनकर तैयार होगा तो हम उसे कह सकते हैं कि यह ऐसा वैसा फूल नहीं है, यह फूल पूरे भारत का फूल है, यानी भारत लेवल पर यह फूल है। इस माध्यम से मैं पहली जानकारी दे सकता हूं कि यह हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। दूसरा, हम बच्चे को बता सकते हैं कि देखो, इस फूल को कई नाम से हम लोग जानते हैं और ऐसा नाम हमारे आसपास में भी है, जैसे नीरज, राजीव, जलज, सरोज। तो इस तरह का नाम के द्वारा हम पर्यायवाची शब्दों की जानकारी बगैर पर्यायवाची शब्द बोले उनको कई नाम से अवगत करा सकते हैं। जो मकसद हमारा है कि पर्यायवाची शब्दों की जानकारी इसे मिले। पहला मकसद में हम कामयाब हुए कि हम उसको राष्ट्रीय स्तर का फूल बताने में कामयाब हुए। तो दूसरा, बगैर पर्यायवाची का नाम लिए हम पर्यायवाची शब्दों से उसे अवगत करा रहे हैं। तीसरा, हम उसे बता रहे कि यह पानी में रहता है। चौथी जानकारी शेयर कर रहे हैं कि यह सफेद और गुलाबी होता है। और जो मुझे सबसे ज्यादा बेहतर लगा, साहित्यिक रूप में हम उसे ये बता सकते हैं कि देखो, ये कितना गंदा जगह में, कितना कीचड़ में, कितना गलत जगह में है, लेकिन फिर भी ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इस माध्यम से हम उसे एक मोटिवेशनल जानकारी बगैर उसको बताए दे सकते हैं कि आप देखिए कि कितना गंदा जगह में ये है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन ये लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इंसान भी चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी स्थिति में हो, बुरा से बुरा हालात में उसकी जिंदगी क्यों नहीं कट रही हो, अगर वो कमल से कुछ सीख करके अपने जीवन को उस तरह बनाएगा तो वो भी दुनिया में, समाज में हमेशा वो आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। उसके बाद हम बच्चों को धार्मिक रूप में भी बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे को फोटो वगैरह देख करके काफी उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो धार्मिक रूप में भी बता सकते हैं कि कमल का महत्व है। कई देवी देवताओं को और उनके जो कर्म हैं, जो समाज को, मानव को आगे बढ़ाने का काम करता है, उससे भी जोड़कर हम उसे बतला सकते हैं। साथ ही खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, बेहतरीन जो खूबसूरती होती है उसको बढ़ाने के लिए भी हम उसको जानकारी दे सकते हैं। तो ये छोटा सा, चूंकि छोटे बच्चों को बताना था, इसलिए हम बहुत ही आसान सा टॉपिक लिए और इस तरह से हम कई इंफॉर्मेशन बच्चों को दे सकते हैं। आशा है कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ताली बजा दीजिए, मेरी अपेक्षा है। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं। प्रतिभागी का नाम तो आप लोग नहीं जानते होंगे, बता देते हैं। अरविंद कुमार पासवान जी भरगामा से। गाना तो नहीं, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। देखिए, अभी बच्चे को अगर मालूम हो जाए कि उसके लिए यहाँ जाल बुना जा रहा है, उसको पढ़ाने का सेटिंग किया जा रहा है, और सेटिंग करने के लिए भागमा से लोगों को श्रीनगर बुलाया गया है। ये ट्रैपिंग है, जाल बिछाया जा रहा है और हमको पढ़ाने के लिए सारा सेटिंग हो रहा है। तरह तरह का शोध हो रहा है, डाइट खुला हुआ है। पटना वगैरह में बैठे बैठे लोग बहुत तरह का जो है जाल बिछा रहे हैं ताकि हम पढ़ लें। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा चुटकुला, गाना तो मुझे आता नहीं है। उसी में जो मेरा जो आप टॉपिक दिए है जाल बिछाओ, उसमें तो हम फंसना नहीं है ना, कबूतर वाला गाना है। दरअसल बस छोटी एक चुटकुला के माध्यम से अपनी बात शेयर करूंगा। गांव में
एक आदमी है, उसको 2 लड़के हैं, दोनों लड़का बड़ा ही खतरनाक है, पढ़ने लिखने से भागते रहता है। गार्जियन काफी परेशान है कि किसी तरह से मेरा ये दोनों बच्चा पढ़ जाए। जब भी कोई नए मास्टर साहब गांव में आते हैं, बदली वगैरह होकर के या कहीं भी, जैसे हमारे पंकज जी हो गए, प्रमोद भाई हो गए, ऐसे टीचर योग जब जाते हैं तो उस बच्चे के गार्जियन की आशा जग जाती है, इस बार ये शिक्षक हमारे बच्चे को अच्छे तरह से शिक्षा देंगे। तो वो उनको अपने यहाँ रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है कि मेरे यहाँ रहिए, खाइए पीजिए, सारा व्यवस्था आपको मिलेगा, बदले में मेरे बच्चा को पढ़ा दीजिए। तो पंकज भाई जैसे शिक्षक को लगा कि चलो इतना बढ़िया मौका है, खाना पीना नहीं बनाना पड़ेगा, स्कूल का झंझट नहीं रहेगा, इसी के यहाँ खाएंगे, दूध पिएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे। तो उनको लगा चलिए हम आपका प्रपोजल स्वीकार करते हैं, जरा अपना बच्चा से मिलवा दीजिए, बच्चा है कहाँ। तो बोला चलिए आपको हम अपना बच्चा दिखा देते हैं। तो बोले हम जाएंगे तो बच्चा हमको देखेगा तो भाग जाएगा, आपको बता देते कि मेरा बच्चा वहां पर है, लताम गाछ पर चढ़ा हुआ है, अमरूद के पेड़ पर है, भर दिन ओल झोल करते रहता है, सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहता है, बहुत परेशान चल रहे हैं। तो बोला बस आप चले जाइए, आपका काम हो गया, हम दिखा दी, हम जाते बच्चा से मिल लेंगे, टेंशन फ्री रहिए, हम भी अपने जीवन में बहुत ऐसे टेढ़ा को सीधा किए हैं, तुरंत सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मास्टर साहब वहां जाते हैं, दोनों बच्चा मस्ती से, पंकज बाबू वहां गए, दोनों बच्चा मस्ती से कुछ खा रहा है, कुछ गिरा रहा है, कुछ जेब में रख रहा है, 2-4 गो दांत काट काट के फेंका तो वो भी पंकज भाई के माथे पे जाके गिरा। और वो सोचे चलो सिखाने आए हैं तो इसका कष्ट तो झेलना पड़ेगा। बाद में ये बोलते हैं कि बाबू क्या कर रहे हो, तो बच्चा उधर से बोलता है सुझने छकी करे अपनी भाषा में। बोला अच्छा कोई बात नहीं, लताम तोड़ रहे हो, अमरूद तोड़ रहे हो? बोला हाँ। तो ये बोलते हैं कि अभी तक में कितना तोड़ा? जैसे अभी आप बता रहे कला से पकड़ो, तो कला से पकड़ा रहे थे, ये भी सोचे कि थोड़ा पहले ट्रायल मारते हैं। तो ये बोले कि कितना अभी तक में अमरूद तोड़े हो बाबू? तो बड़ा बेटा जो था वो जेब में टटोल टटोल के गिनती शुरू कर दिया। छोटका भाई बोलता है खबरदार रुक जाओ, मुझे खतरे की घंटी लग रही है, अगर तुम जेब में से अमरूद निकाल कर गिनती करोगे तो यह भी तो तरह का पढ़ाई न हुआ, लगता है फिर मेरा बाप को जाल बिछा रहा है, जल्दी भागोगे तो पढ़ लोगे। और इस तरह से वो भाग गए और अपना जान बचाया। चलिए बहुत जोरदार से ताली